उत्तर भारत में हम अकेले हैं जो इतिहास के अध्येताओं को सिक्कों का अध्ययन कैसे किया जाए ये सिखलाते हैं। परंतु वृंदावन जो है वो नगर नहीं है, और इसलिए ही वृंदावन को तीर्थ नहीं कहते हम लोग वृंदावन को धाम कहते हैं। और वो वृंदावन जो हमने अपने बचपन में देखा, वो वृंदावन अब यह वो वृंदावन रहा ही नहीं है। यह रास की भूमि है। आज इस भूमि से रास लुप्त हो गया। 18वीं सदी में किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह नागरीदास जी ने सांझी मेला आयोजित करवाया था, और सूर गाते हैं तो लीला में प्रवेश कर जाते हैं। स्वामी हरदास जी जब गाते हैं तो लीला में प्रवेश कर जाते हैं। अब आप देखिए ब्रजभाषा के जो पद हैं उनमें आपको मिलेगा, आज बनी जोड़ी अति सुंदर। मैं समझता हूं कि देखिए मीरा वृंदावन के फ्रेम में उतनी फिट नहीं है। तो भगवान शिव यहाँ यमुना में स्नान करते हैं और सुंदर गोपी का रूप बनाते हैं। व्यास पीठ एक राजनीतिक दल की प्रचार का केंद्र बन गई। भगवान राधा और कृष्ण की जो होली है वो बड़ी पवित्र है। तो पिचकारी, ठाकुर जी के हाथ में पिचकारी रहती है, राधा जी के हाथ में कमोरी रहती है। और मैं जब बरसाने में जो है महिलाओं के हाथ में जब लठ देखता हूं तो मैं उसे जो है नारी शक्ति के रूप में भी ज्यादा देखता हूं कि नारी सशक्त हुई है। और आप देखिए सांझी जो है वो 8 पहलू बेदी पे बनती है। ये नरसिंह लीला का चित्र है, और ये देखिए कच्छप अवतार है जी। जब ब्रज आते हैं तो जैसे हम वृंदावन कहते हैं, तो वृंदा जो है वो ब्रज की बेटी ही है। मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी क्योंकि वृंदा के बारे में कभी चर्चा नहीं की जाती। जब हम जैसे राधा और कृष्ण में एक मिलन देखते हैं, वैसे ही वृंदावन आए तो मीरा का और कृष्ण का एक वियोग भी हम यहाँ पे देखते हैं। उस जैसे यहाँ पे कथावाचकों का बहुत वो चलन चल पड़ा है, और क्योंकि सोशल मीडिया है तो उनका प्रचलन और ज़्यादा हो गया है। राधा और कृष्ण की होली अगर आप समझा सके तो आज की पीढ़ी को समझ आए कि होली का जो पर्व है वो राधा और कृष्ण के संदर्भ में कैसा है।